बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। अगर इस टेबल को हम इस तरीके से देखें, इसके इतने पार्ट को देखें, सिर्फ इसी को कंसीडर करें, तो हमें फर्स्ट कॉलम में कुछ नेम्स नज़र आ रहे हैं, दूसरे और तीसरे कॉलम में कुछ नंबर्स हैं। तो इस हालत में हम ये नहीं बता पा रहे, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये नेम्स किन के हैं, हमें इसका नहीं पता। ये जो नंबर्स हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, इसकी भी हमें कोई समझ नहीं है। लेकिन अगर इन कॉलम्स के ऊपर इन कॉलम्स के नेम्स को ऐड कर दिया जाए, मसलन अब नेम्स हमने जब ऐड कर दिए तो फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉयज़ नेम्स हैं, दूसरे में एज और सैलरी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगाना आसान हो गया कि ये जो नेम्स हैं किन के हैं, इसका हमें पता चल गया, एज का पता चल गया, सैलरी का पता चल गया। लेकिन इससे पहले हमें इसका पता नहीं था। तो जब डाटा इस फॉर्म में होता है, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, फैक्ट्स तो हैं लेकिन रॉ फॉर्म में हैं, उन पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो उस वक्त उसको हम कहते हैं डाटा कहते हैं। लेकिन जब उन पर कोई भी प्रोसेसिंग हो जाए, कम से कम देखो हमने नेम्स ही को ऐड कर दिया तो ये प्रोसेसिंग हो गई है, तो इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह जब मज़ीद कंपनी का नेम भी बता दिया और डिपार्टमेंट भी बता दिया तो ये इन्फॉर्मेशन मज़ीद क्लियर हो गई। तो इसकी डेफिनेशन, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। Data in itself does not show anything about its environment, so to get desired types of results from the data, we transform it into information by applying certain processing on it. तो डाटा से मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए डाटा पर प्रोसेसिंग ज़रूरी है, इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो कॉलम नेम्स वगैरह जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्कीमा से मुराद होता है डाटा का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो दिया गया है, स्कीमा इज़ अ रेपोजिटरी और स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस दी फॉर्मेट एंड अदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड डाटाबेस। तो सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि स्कीमा डाटा और डाटाबेस के फॉर्मेट को और इसके मतलब जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है इन दोनों के मतलब, डाटा और डाटाबेस के मतलब, तो इनके स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करने का एक तरीकाकार है जिसको स्कीमा कहते हैं हम लोग। डाटाबेस, आगे वो कह रहे हैं कि डाटाबेस की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने ये लफ्ज़ पढ़ा था, डाटाबेस इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग का इसमें बता रहे हैं हमें कि इसका मतलब ये होता है कि डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैकेनिज्म। द वर्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग मीन्स दैट द डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैकेनिज्म एंड इट्स फॉर्मेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोरेज का तरीकाकार, इसी तरह एक्सेस कैसे करेंगे और इसके साथ साथ उसका फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया जाता है। आगे डाटाबेस एप्लीकेशन। तो डाटाबेस एप्लीकेशन जो है वो एक प्रोग्राम है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटाबेस वो एप्लीकेशन है जो डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं? वो इंसर्शन भी हो सकती है, इसी तरह उसमें एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है, डाटा को हमने रिट्रीव करना है, इसी तरह उसको अपडेट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म हम करते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू। उससे आगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, DBMS इसको कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर होता है या स्मार्ट प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होता है। इसको डाटाबेस पर यानी डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन ऑपरेशंस टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा एंड मैनेज दी डाटा। ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और डाटा को मैनेज भी करते हैं। टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द DBMS आर मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डाटाबेस एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र्स एसोसिएटेड विद द डाटाबेस। डाटा को भी मैनेज करना और यूज़र्स को भी मैनेज करना काम किसका है? DBMS का है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ डाटा मीन स्पेसिफाई दैट हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड। डाटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर यानी स्कीमा क्या होगा एंड किस तरह उसको एक्सेस किया जाएगा। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ डाटाबेस यूज़र्स की मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि
मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक मैनेजर साहब हैं तो वो जिन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जो कॉमन एम्प्लॉई है वो उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। डाटा में को कौन कौन सी चीज़ें डिलीट करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के जो इंटरफेस है वहाँ पे शो होनी चाहिए, उनको कैसे चेंज करना है। तो ये यानी ये जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा बेस यूजर्स मीन्स टू मैनेज द यूजर्स इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म एनी डिजायर्ड ऑपरेशन ऑन द डाटाबेस। DBMS आल्सो इंश्योर्स दैट अ यूज़र कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन फॉर विच ही इज़ नॉट अलाउड। तो एम्प्लॉयज़ का जो एक्सेस है वो लिमिटेड है, मैनेजर का एक्सेस ज़्यादा है। तो इसी बात को इंश्योर करने के लिए करता है DBMS। In general, DBMS is a collection of programs performing all necessary actions associated to the database. उसके बाद है एडवांटेजेस, फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स। तो ये एडवांटेजेस दिए हुए हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ज़रूरत के मुताबिक डाटा स्टोर किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ मकामात पे स्टोर किया जाता है, तो वो जितने भी मकामात पे डाटा स्टोर है वो सेम डाटा होना चाहिए। मसलन एक स्टूडेंट का एड्रेस सेव किया हुआ है, वो 3-4 जगह पर अगर सेव किया गया है तो वो सेम होना चाहिए। जब कभी उसको चेंज किया जाए तो वो चेंज तमाम मकामात पे अप्लाई होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी। यहाँ देखते हैं डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स दैट द चेंजेस मेड टू डिफरेंट अकरेंसीज ऑफ डाटा शुड बी controlled and managed in such a way that all occurrences have same value for any specific data item। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का अगर एड्रेस है जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ने, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने, इसी तरह एडमिशन वालों ने सेव किया हुआ है, अगर बाद में चेंज हो जाए तो सब जगह पे चेंज होना ज़रूरी है। अगर कुछ जगह पे चेंज नहीं होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाएगी, यानी डाटा सेम नहीं, डाटा का सेम ना रहना इनकॉन्सिस्टेंसी कहलाता है। बेटर डाटा सिक्योरिटी, तो DBMS के ज़रिए से हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि मैनेजर के पास जो एक्सेस है वो आम एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो हर बंदे का जो एक्सेस है उसकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं जिसको DBMS इंश्योर करता है। तो इस तरीके से हमें बेटर डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो जो डाटा हमने पहले से स्टोर किया हुआ है उसी डाटा को यूज़ करते हुए हम नई एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और उनके लिए भी डाटा जो पहले से स्टोर है उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डाटा होती है। डाटा सेंट्रल पॉइंट से तमाम जो यूज़र्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी नीड होगी तो उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि डाटा को हमें बार बार स्टोर नहीं करना पड़ता, जब डुप्लीकेशन नहीं होती तो स्टोरेज के हवाले से भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो जैसे शेयरिंग ऑफ डाटा, और इसी तरह डाटा को मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान होता है। एक ही जगह पे शेयरिंग हो रही होती है तो एक ही जगह पे जब चेंज कर देते हैं तो सारी जगह पर वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए बेहतर साबित होता है। बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, तो इससे मुराद ये होता है कंकरेंसी मीन्स द एक्सेस ऑफ डाटाबेस फ्रॉम डाटाबेस, अच्छा एज नंबर ऑफ पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। Concurrency control means to access the database in such a way that all the data accesses are completed correctly and transparently। ठीक है, यानी concurrency control का मतलब क्या होता है? एक्सेस डाटा को इस तरीके से एक्सेस किया जाए कि जितने भी डाटा एक्सेसेस हैं वो सही तौर पर और ट्रांसपेरेंटली कंप्लीट हो सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दी हुई ATM की, ATM को पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है, तो एक ही टाइम पर बहुत से यूज़र जो यूज़ कर रहे होते हैं तो सब की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट भी हो रही होती हैं, और एक दूसरे की वजह से पहले बंदे की जो रिक्वेस्ट है वो डिले नहीं हो रही होती। एक ही टाइम पर सब की जो है वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो रही होती हैं, और एक दूसरे की ट्रांजैक्शन जो है, एक ही ट्रांजैक्शन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। तो इसी तरह बेटर बैकअप, तो यानी मुस्तकिल वक्फों के साथ डाटा का बैकअप भी रखने की जो फैसिलिटी है वो DBMS में प्रोवाइड की जाती है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम बैकअप रख सकते हैं। अगर कहीं कोई डिज़ास्टर अकर हो जाए जिसकी वजह से डाटा जो है वो लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी का जो है वो फैसिलिटी हमें DBMS में प्रोवाइड की जाती है। डेटाबेस सिस्टम offer excellent facilities for taking backup of data and good mechanism of restoring
दोज बैकअप्स टू गेट बैक दी बैकअप डाटा। आगे है जी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो इसको एक तरह से हम इसके डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो पहले जो डिस्कस किया वो बेनिफिट्स थे, वो तमाम बेनिफिट्स को गेट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाना पड़ेंगे। तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। एंजॉइंग ऑल दीज बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स डू हैव सम एडिशनल कॉस्ट्स ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गोइंग टू अडॉप्ट द database environment. These charges may also be known as disadvantages of database system. Different types of costs, financial and personal, which an organization faces in adopting database system are listed below. High cost. High cost कहाँ पे हमें invest करना पड़ती है। Database systems have a number of inherent charges which are to be borne by any organization that is going to adopt it. High cost is one of these inherent charges. It includes the need for specialized software. एक specialized software में यूज़ करना पड़ता है, इस पे cost होगी। इसी तरह additional and specialized hardware and technically qualified staff are the requirements for adopting the database system. All these requirements need an organization to invest handsome amount of money to have all requirements of database systems. Conversion cost. अगर पहले से फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हम डेटाबेस की तरफ आना चाहते हैं तो इस कन्वर्जन पर भी चार्जेस इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, चार्जेस होंगे इसके भी, तो इस पर भी हमारी कॉस्ट आएगी। डिफ़िकल्ट रिकवरी है, रिकवरी प्रोसीजर्स हैं। although database systems are and database management system provide very efficient ways of data recovery in case of any disaster, still the process of recovering a crashed database is very much technical and needs good professional skills to perform a perfect recovery of the database. database को perfectly recover करने के लिए प्रोफेशनल स्किल्स होना ज़रूरी हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें टेक्निकल स्टाफ को हायर करना पड़ेगा और उन पर चार्जेस होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा एज ए रिसोर्स। डाटा इज़ anything which is valuable for an organization. There can be a number of resources in any organization, for example buildings, furniture. तो जिस तरह बाकी चीज़ें रिसोर्सेज हैं तो क्या डाटा भी रिसोर्स है? हाँ। Why we call data as a resource? डाटा एक बहुत अहम रिसोर्स है। Data is truly considered a resource because for an organization to make proper decisions at proper time, it is only the data which can provide correct information and in turn cause good utilization of other organization resources. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मनी की इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ भी है, वो कैसे काम करेंगे उनकी बुनियाद डाटा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ा अगर सुपर स्टोर है तो सुपर स्टोर में कुछ आइटम्स तो ऐसी होंगी, सारी आइटम्स तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो ज़मानी तो याद नहीं रखा जा सकता। तो डाटाबेस हमारी मदद करता है, वो जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो काफ़ी देर से पड़ी हुई हैं और उनकी फ़रोख्त नहीं हो रही, और कौन कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जो कि हॉट आइटम्स हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो जो सेल नहीं हो रही उन्होंने तो हमारी जो मनी है वो ब्लॉक की हुई है, तो उनको भी मुख्तलिफ प्रोसेसेस इस्तेमाल करके उनको भी निकालना पड़ेगा, चाहे सेल भी निकालना पड़े, ताकि जितने भी पैसे हम उनसे हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर सकें। जो हॉट आइटम्स हैं उनके लिए हमें टाइमली ऑर्डर करना होगा। तो इन तमाम डिसीजंस के लिए डाटा बड़ी अहमियत का हामिल है। तो डाटा के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, उसके लिए पिक्चर हमारे पास है, ये है लेवल्स ऑफ डाटा। तो रियल वर्ल्ड डाटा है, मेटा डाटा, डाटा अकरेंसेस। तो उसको हम देखते हैं पहले डिटेल में। लेवल्स ऑफ डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा means that level of data at which entities or objects exist in reality. It means that any object existing in reality have a name and other identifiable attributes through which we can identify that specific object or entity. So any student or home etc. Metadata. Data about data. For storage of data related to any entity or object existing
existing in reality or real world, we define the way the data will be stored in the database. This is called metadata, also known as schema for the real world data. मिसाल के तौर पे ये दिखा हुआ नेम है तो इसकी टाइप कौन सी है और एज की टाइप कौन सी है, यानी डाटा अबाउट डाटा दिया हुआ है, 8 बाइट साइज़ है इसका, इसी तरह अल्फ़ान्यूमेरिक क्लास में आ रहे हैं, 8 बाइट साइज़ है इनका, तो ये डाटा अबाउट डाटा है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा लेवल शोज़ एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द एंटिटीज़ एज रियल वर्ल्ड लेवल. तो रियलिटी में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनका डाटा की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा कहते हैं. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, अली है, और उसकी ये एज यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है उसकी, और क्लास उसकी NCS है, तो ये डाटा एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे पहले हमने रियल देखा तो रियल अली है और उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, और उसकी टाइप्स वगैरह जो होती हैं वो क्या होता है, मेटा डाटा होता है. तो इस तरह जो डाटा सारी चीज़ें जिसमें आ जाती हैं, नेम भी आ गया उसका और उसकी जो है वो एज भी आ गई, क्लास भी आ गई, तो इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा कहते हैं. यूज़र्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं और एंड यूज़र्स होते हैं. एंड यूज़र्स में नाइव यूज़र्स और सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, द कैटेगरी ऑफ डाटाबेस यूज़र्स कंटेन दोज पीपल हु क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. इनको जो प्रोग्राम्स को बनाते हैं उनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहते हैं. और एंड यूज़र्स में कौन कौन से हैं, सेकेंडली कैटेगराइज डाटाबेस यूज़र्स एंड यूज़र्स. एंड यूज़र्स होते हैं दिस ग्रुप ऑफ यूजर्स कंटेन द पीपल हु यूज द डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. दिस कैटेगरी फर्दर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, नाइव यूजर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स. नाइव यूजर्स कौन से होते हैं, हु सिंपली यूज द एप्लीकेशन, और दिस ग्रुप हैज़ नो इंटरेक्शन विद अदर पार्ट्स ऑफ देयर डाटाबेस, ओनली यूज द प्रोग्राम. सोफिस्टिकेटेड कौन से होते हैं, यानी वो सिर्फ यूज़ करते हैं, उनके पास कोई भी डाटाबेस का इंटरेक्शन नहीं होती, डाटाबेस का एक्सेस जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, अपना काम करते हैं बस वो. अगर सोफिस्टिकेटेड यूज़र तो क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ यूज़र हैज़ सम एडिशनल राइट्स होते हैं उनके पास नाइव यूज़र के मुआवजे के हिसाब से, विच मीन दे कैन एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस एनी ऑफ देयर डिज़ायर्ड वे. अच्छा, दे एक्सेस डाटा यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एज वेल एज अदर वेज ऑफ एक्सेसिंग डाटा. इनके राइट्स ज़्यादा होते हैं. अच्छा, these users have to take more responsibility and they need to aware of the database structure. Moreover, such users should be skilled enough. अगर DBA है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है डेटाबेस में. दिस क्लास ऑफ डाटाबेस यूजर्स इज़ द मोस्ट टेक्निकल क्लास ऑफ DB database users. They need to have knowledge of how design and manage the database as well as to manage the data in the database. DBA is very responsible position in an organization. He is responsible for proper working of the database and DBMS. डाटा की रिकवरी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है और बैकअप्स भी रखने होते हैं. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ ये हैं, डाटा हैज़ some very precisely defined duties which need to performed by DBA very religiously. A short account of these jobs is listed below. ये सारी हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. स्कीमा डिज़ाइन है. DBA इन सम ऑर्गेनाइजेशन में जो DBA है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो डिज़ाइन करे डाटाबेस को और उसके स्कीमा को. तो इस सूरत में जो है वो मेटा डाटा वगैरह जो है उसको क्रिएट करने वाला DBA ही होगा. लेकिन जब लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर डाटाबेस डिज़ाइनर होता है, उसको हायर किया जाता है और वो सारा काम करता है और बाद में ये सारा कुछ जो है वो DBA के हैंड ओवर कर देता है फर्दर ऑपरेशन के लिए. और DBA क्या करता है, ग्रांटिंग एक्सेस टू यूज़र्स, कौन कौन से यूज़र्स को किस सतह का एक्सेस प्रोवाइड करना है और वो वापस भी ज़रूरत के मुताबिक वो एक्सेस ले सकता है, यानी उसके एक्सेस को वो जो है वो मिनिमाइज़ भी कर सकता है, लिमिटेड कर सकता है. मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस, जब डिस्क के अंदर डाटा सेव किया जा रहा होता है तो उसका साइज़ बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना होता है. तो ये भी जिम्मेदारी DBA की होती है. मॉनिटरिंग रनिंग जॉब्स, जो भी जॉब्स रनिंग में हैं उन सब को DBA ही मॉनिटर कर रहा होता है. टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट के लिए तो DBMS जो है और यहाँ डाटाबेस है, तो DBMS बताता है कि किस तरह डाटा हासिल करना है डाटाबेस से, और
जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो बताता है DBMS को कि कौन सा डाटा रिक्वायर है, और इसी तरह जो है डेटाबेस डिज़ाइनर है वो भी डेटाबेस को इंटरेक्शन कैसे करता है, डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। डेटाबेस डिज़ाइनर डिज़ाइन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस एंड इंस्टॉल, डेटाबेस डिज़ाइनर होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेटाबेस को डिज़ाइन भी करता है। इंस्टॉल द DBMS फॉर यूज़ बाय द यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस इन एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी ये डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस डिज़ाइनर ड्यूरिंग डेटाबेस डिज़ाइन फेज सो दैट ही हैज़ अ क्लियर आइडिया। जब डिज़ाइनर जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस डिज़ाइनर होता है तो उनके साथ जो DB है वो इंटरेक्ट कर सकता है ताकि वो बाद में जो है उसके स्ट्रक्चर को यानी सारी चीज़ें उस पर क्लियर हों और इजी रेफरेंस इन फ्यूचर। दिस हेल्प्स DBA का हेल्प करता है परफॉर्म डिफरेंट टास्क रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर। DBA आल्सो इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी यहाँ पर DBA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके वर्किंग के जो तरीकाकार वो बताया गया है। एंड यूजर्स आल्सो इंटरेक्ट विद सिस्टम यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड अदर टूल्स एज स्पेसिफाइड इन द डिस्क्रिप्शन अबव। तो ये शक्ल के अंदर जो डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर ये चीज़ें ही हमें दिखाई गई हैं कि ये DBA है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, DBMS को भी मेंटेन कर रहा है और डेटाबेस के डिज़ाइनर के साथ भी इसका इंटरेक्शन मौजूद है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।